आज हमने देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदय के पास सीमा मीना वाइफ ऑफ सचिन मीना की याचिका इस आशय के साथ लगाई है कि वो पाकिस्तान से भारत आई। 4 वर्ष पहले उसका तलाक हो चुका था। तलाक के बाद वो भारत आई। नेपाल में उसने हिंदू धर्म को ग्रहण किया क्योंकि हिंदू धर्म के बारे में उसे पता चल रहा था बहुत अच्छा है। संस्कृति, कल्चर, सभ्यता, जियो और जीने दो के नारे के साथ हिंदू सभ्यता चलती, इसलिए उसने हिंदू धर्म स्वीकार करके और नेपाल में सचिन के साथ हिंदू रीति रिवाज से विवाह किया और उसके बाद दोबारा गई। दोबारा आके अपने बच्चों को भी लेके आई और बच्चों के साथ भी आकर के अपना सारा सामान लाई और नेपाल के रास्ते भारत आई है। अब वो सीमा जब भारत आई तो उसने बुलंदशहर में अपनी सदस्यता के लिए और हिंदू मैरिज रजिस्ट्रेशन, हिंदू रीति रिवाज से तो शादी हो गई लेकिन रजिस्ट्रेशन के लिए, क्योंकि नागरिकता के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, तो इसलिए रजिस्ट्रेशन के आधार पर वहां किया गया और वो दिया गया। उसी समय उसके खिलाफ एक एफआईआर होती है जिसकी हमने कॉपी देश की महामहिम राष्ट्रपति जी को भी ये लगाई है। उसके बाद एफआईआर होती है 14 फॉरेनर एक्ट और 120 में। उसके बाद उसका अरेस्टिंग होती है, पीसी रिमांड होता है, जुडिशियल कस्टडी जेल भेजी जाती है और उसके बाद ऑनरेबल कोर्ट से बेल होती है। बेल होने के बाद जो कंडीशन लगाई जाती हैं सीमा के साथ, ये ऑर्डर हमने लगाए हैं जिसमें उसने कहा, ऑनरेबल कोर्ट ने कहा है पाकिस्तान नहीं जाएगी, अपने रहने के स्थान को बदलेगी नहीं, जहां रह रही वहीं रहेगी। इस आधार पर वो हमने चीजें ऑर्डर लगाई है और उसके बाद से ऑनरेबल कोर्ट के सारे आदेशों को सीमा मान रही है। इन्वेस्टिगेशन में आज भी सुबह से उसे बुलाया जाता, रात तक जाती है, बच्चों को बुलाया जाता, बच्चे जाते हैं, सचिन को बुलाया जाता, सचिन जाता है, उसका ससुर नेत्रपाल नित्तर को बुलाया जाता, वो भी जाते हैं और उसके बाद सारी इन्वेस्टिगेशन में भाग ले रहे हैं। फिर भी उस पर शक डाउट किया जा रहा है। मेरा कहना है अगर आपको एटीएस पर विश्वास नहीं है, एटीएस जांच कर रही है, अच्छी तरह कर रही है, अच्छी तरह करे। अगर आपको उस पर भी विश्वास नहीं है, मैंने महामहिम से अनुरोध किया है तो आप सीबीआई से जांच कराएं, आप रॉ से जांच कराएं, एनआईए से जांच कराएं। आपको इस पर भी विश्वास नहीं है, आपको लगता है कि ये इसने लव का ड्रामा किया है, ये आतंकवादी है, ये आईएसआई संगठन की सदस्य है, ये यहाँ जासूसी करने आई है, हनी ट्रैप करने आई है, आपको लगता है तो इसके बाद भी आप उसका लाई डिटेक्टर टेस्ट कराएं, ब्रेन मैपिंग टेस्ट कराएं, पॉलीग्राफी टेस्ट कराएं। जितनी बेहतर से बेहतर जांचें हो सकती सारी जांच करें। सीएफएसएल के लिए डायरेक्टर से जांच कराएं और उसके बाद स्वीकार करें कि प्यार आज भी अमर है, अविनाशी है। और देखिए इस देश में सीरी फरियाद, लैला मजनू, हीर रांझा का इतिहास हम सबने पढ़ा है, सबने पढ़ा है, गुना है, माना है। लेकिन आज अगर 2023 में फिर से सचिन और सीमा का प्यार हीर रांझा और लैला मजनू को पार करता है तो हमें वो स्वीकार है। अभी तक पाकिस्तान से गोलियां आती थी, 26/11 होता था, संसद भवन पे हमला होता था, पुलवामा होता था। आज डोली आई है तो हमें उसे स्वीकार करना चाहिए। और डोली भारत में ही क्यों आई? लोग सवाल उठाते हैं, 5वीं पास है, साड़ी पहनना कैसे जानती है? यही मांग की है मैंने कि इस देश में, आपके देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है, वसुधैव कुटुंबकम का नारा है, देश की सरकार का सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, सबके साथ न्याय का नारा है, सर्वे भवन्तु सुखिना का नारा है। तो क्या सीमा को न्याय मिलेगा, जस्टिस मिलेगा या नहीं मिलेगा? कानून कहता है इस देश में आजादी के बाद हजारों लोगों का, मैंने रिकॉर्ड दिया है, हजारों लोगों को नागरिकता मिली। अदनान सामी को यहाँ रहने के बाद नागरिकता मिली। सुनिए आप, दीपिका पादुकोण अभी विदेशी नागरिकता है, भारत में रह रही हैं, फिल्म बना रही हैं। अक्षय कुमार कनाडियन नागरिक हैं लेकिन भारत में रह रहे हैं, फिल्म बना रहे हैं। और इस देश में समय समय पर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से आए हुए लोगों को नागरिकता मिली है और उनकी वीजा की अवधि भी बढ़ाई गई है और आगे बढ़ाई गई।